बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है तुलसी का पौधा। आपका क्या है ये चैप्टर? 4th नंबर चैप्टर है तुलसी का पौधा। कैसा चैप्टर है ये? निबंध वाला, ठीक है ना। अगर आपको तुलसी के पौधे के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो अब आप एक निबंध इस पाठ के द्वारा लिख सकते हो, इस पाठ को पढ़कर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है तुलसी का पौधा। स्वास्थ्य अमूल्य है। आपका स्वास्थ्य क्या है? अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। आपकी हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए और आपके लिए भी। एक कहावत के अनुसार, एक कहावत है जिसके अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में ही होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे ही नहीं, पूरा फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। जगत यानी संसार अपने लिए बनाया है उसने। इस वनस्पति जगत में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का न हो। कुछ पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, तो कुछ फूल, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत में हर चीज़ क्या है? हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सारे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कोई हमें फल फूल देता है तो कोई हमें स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यानी हमें औषधियाँ प्रदान करता है। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पौधों में तुलसी का पौधा हमारे लिए विशेष उपयोगी है और हर घर में तुलसी का पौधा लगाया भी जाता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है, तो आपको कहीं से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसकी कोई दवाई या कोई आपको घरेलू उपाय बताया जाए कि तो आप कहीं ढूंढने जाएं कि तुलसी का पौधा कैसा होता है या वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो तुलसी के पौधे का प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पौधा हमारे लिए लाभकारी होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूजनीय भी माना जाता है। पूजनीय यानी पूजा के योग्य, ठीक है। तो तुलसी का पौधा प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण है और पौराणिक मान्यता यानी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो पौधा है, यह पौधा बहुत ही लाभकारी होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है। इसलिए प्राय सभी घरों में तुलसी का पौधा बड़ी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है और बहुत से लोग इसे तुलसी माता कहकर पूजा करते हैं। और तुलसी का पौधा बड़ी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है और इसे लोग तुलसी माता कहकर इसकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है। तुलसी के पत्ते बुखार, कफ, गले में खराश, अस्थमा, किडनी से जुड़ी बीमारियां, हृदय रोग आदि में लाभदायक होते हैं। आज तक तो आपको पता ही नहीं होगा कि तुलसी का एक छोटा सा पौधा आपके लिए कितना गुणकारी है, कितना लाभकारी है, ठीक है। तो किस किस के काम में आते हैं तुलसी के पत्ते? बुखार हो जाए, गले में कफ हो जाते हैं, गले में खराश सी रहती है, या अस्थमा सांस लेने में दिक्कत होती है, या किडनी से जुड़ी कई बीमारियां हैं, ये और हृदय रोग से कईयों के हार्ट अटैक वगैरह आते हैं ना, तो उसमें क्या लेना चाहिए? हमेशा चाय में तुलसी का पत्ता डालकर लेना ही चाहिए, नहीं गर्म पानी में तुलसी का पत्ता डालकर लेना चाहिए। यदि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कई लोग इतनी बुरी तरह से उनका मुंह हो जाता है कि न बोला जाता है न खाना खाया जाता है, तो उसमें हमें क्या लेना चाहिए? तुलसी का पत्ता लेना चाहिए। दांतों में दर्द या दुर्गंध आती है तो आपको क्या करना चाहिए? कई बच्चे ब्रश वगैरह भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके दांतों में दुर्गंध और आती है, और कई दांतों में ब्रश वगैरह करते हैं तब भी फिर भी उनके दांतों में खून आता है और दुर्गंध आती है और दर्द होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तब इनके पत्तों को चबाने से आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों को हमें 4-5 पत्तों को लेकर हमेशा चबाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? दांतों की दुर्गंध भी खत्म हो जाती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, इसमें अब सर्दियाँ तो वैसे भी आ ही रही हैं, ठीक है। बरसात का मौसम है, बरसात के बाद के मौसम में आपने क्या आएगी? अब सर्दियाँ आएगी, तो उसमें कैसे आपके लाभकारी है वो देखिए। जाड़े के मौसम में जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तब काली मिर्च के साथ साथ 5-7 तुलसी के पत्ते पीसकर काढ़ा बनाकर पीने के से आराम मिलता है। जाड़े के मौसम में जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तब काली मिर्च के साथ साथ 5-7 पत्ते तुलसी के पीसकर काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है। ये काढ़ा तो ज़्यादातर सभी बच्चों ने पिया होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम तो होता ही रहती है सर्दियों में, और इस बहुत ही मतलब आरामदायक चीज़ है कि काली मिर्च और 7-5 पत्ते तुलसी के और 4-5 काली मिर्च लेकर, काली मिर्च को पीसकर और तुलसी के पत्तों को तोड़कर और उसमें पीसकर, और उनको क्या बना लेना चाहिए? आपको गर्म पानी में उसका गाढ़ा बना लेना चाहिए और उसे पीना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? काढ़ा क्या है? उबली हुई औषधि है। काढ़ा का मतलब क्या होता है? उबली हुई औषधि।
तो इस तरह से क्या है, ये आपको सर्दी जुकाम से भी बचाता है। तुलसी के पत्तों में विभिन्न प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। इनके पत्ते हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। तुलसी के पौधे को यदि घर का वैद्य कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब तुलसी के पौधे को अगर आप डॉक्टर कहा जाए घर का, तब भी क्या होगा, ये बात सही ही मानी जाएगी। इसलिए यह मानव जाति के लिए बहुत ही उपजाऊ एवं धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है ये? औषधीय पौधा है, ठीक है, और धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही उपयोगी है कि हम इसकी पूजा भी करते हैं और साथ साथ में क्या है, ये हमारे उपयोगी भी है। शिक्षा, जीवन में पेड़ पौधों का महत्व है, उनका उपयोग जानना चाहिए। जो कई बच्चे हैं जो कई लोग हैं जो पेड़ों को काटते हैं अपने ईंधन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप उससे दुगने पेड़ पौधे लगाएं, जिससे क्या हो, पर्यावरण दूषित ना हो, शुद्ध बना रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। और सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, जगत, संसार, दुर्गंध, बदबू, शक्ति, ताकत, पूजनीय, पूजा योग्य, वैद्य, डॉक्टर या चिकित्सक, काढ़ा यानी उबाली हुई औषधि। अब आपके क्वेश्चन आंसर सोचो और बताओ, इसमें आप देखेंगे सोचो और बताओ में आपके घर के आंगन में कौन कौन से पौधे हैं आपके घर के आंगन में। तो आप बताओगे, आपके अगर घर में नीम है तो नीम बताओगे, अमरूद का पौधा है तो अमरूद का पौधा बताओगे। इस तरह जो भी पौधे हैं, जैसे मेरे घर में नीम है, अमरूद है, आम है, ठीक है, तो इनके पौधे हैं। तो अमरूद के पौधों को चबाने से छाले ठीक हो जाते हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर और बिस्तर वगैरह में, गर्म कपड़ों वगैरह में रखते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं। और नीम की दांतों में करने से दांत साफ होते हैं। आप पेड़ पौधों का जीवन में उपयोग कैसे करेंगे, तो अब जैसे मैंने नीम के पेड़ का बताया, अमरूद के पेड़ का बताया, वैसे ही आपको अन्य पौधों के बारे में भी बताना है। उसके अलावा छाया भी तो देते हैं हमें गर्मियों में। अब तो बरसात का मौसम आ गया, नहीं तो गर्मियाँ होती है, लाइट चली जाती है, तो उन पेड़ों के नीचे ही हम बैठते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा भी देती हूँ। उसके बाद आपको PDF पहुँच जाएगी आपके पास, इनको कॉपी में करने। स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य रक्षा में कौन सा पौधा उपयोगी है? स्वास्थ्य रक्षा में तुलसी का पौधा बहुत उपयोगी है। बहुत से लोग क्या कहकर तुलसी की पूजा करते हैं? बहुत से लोग तुलसी माता कहकर तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी कौन कौन से रोग में लाभदायक है? तुलसी बुखार, कफ, गले में खराश, किडनी से संबंधित रोग और हृदय रोगों से के रोगों में लाभदायक है। तुलसी के पत्तों से क्या बनाया जाता है? तुलसी के पत्तों से काढ़ा बनाया जाता है, जो आपके सर्दी जुकाम को ठीक करता है। घर का वैद्य किसे कहा गया है? घर का वैद्य तुलसी को कहा गया है। उसके बाद आप देखिए, स्वस्थ शरीर में निवास होता है स्वस्थ मस्तिष्क का। लगभग सभी घरों में खालिस्तान का पौधा पाया जाता है, तुलसी का। तुलसी का पौधा होता है पूजनीय। किसके पत्तों में रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है? तुलसी के। स्वास्थ्य खालिस्तान है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ खालिस्तान का निवास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क। ईश्वर ने फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। जगत यानी संसार। तुलसी का पौधा हमारे लिए खालिस्तान है, पूजनीय। हिंदू धर्म में तुलसी को खालिस्तान माना गया है। क्या माना गया है? इसमें आ जाएगा, तुलसी का पौधा हमारे लिए पूजनीय है, उपयोगी है। पूजनीय नहीं, उपयोगी है। और हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। आप एक बार फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा देख लीजिए। स्वास्थ्य खालिस्तान है अमूल्य। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ईश्वर ने फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। तुलसी का पौधा हमारे लिए उपयोगी है।
हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सही गलत हैं आपके। हम लोग, सही के लिए सही का निशान और गलत के लिए गलत का निशान लगाओ। तो हम लोग तुलसी के बीज की पूजा करते हैं, नहीं, तुलसी की पूजा करते हैं ना। तुलसी का पौधा प्राय प्रत्येक घर में पाया जाता है, सही। तुलसी के पत्तों को पीसकर काढ़ा बनाया जाता है, सही। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध नहीं करता है, गलत, शुद्ध करता है ना। तुलसी को घर का वैद्य कहा गया है, सही। ठीक है, अब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे काला का सफेद, अच्छा का बुरा, स्वस्थ का बीमार, उपयोगी अनुपयोगी, प्राचीन नवीनतम। प्राचीन का नवीन लिख दो या नवीनतम लिख लो, एक ही बात है। प्राचीन, नवीन, लाभ, हानि, बहुत, कम। पत्ता, तुलसी, वाक्य बनाना है, तुलसी के पत्तों से काढ़ा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें सेकेंड है पौधा। तुलसी का पौधा हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद बीमारी, बीमारी का क्या बताएंगे आप? हृदय से संबंधित कई बीमारियों से तुलसी का पौधा बचाता है, या कई बीमारियों में तुलसी का पौधा, कई बीमारियों की दवा बनाने में, सॉरी एक मिनट, मैं इसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तुलसी के पत्तों से कई बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वातावरण। तुलसी का पौधा वातावरण को भी शुद्ध करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वैद्य। तो क्या लिखेंगे? तुलसी को घर का वैद्य कहा गया है। तुलसी को घर का वेद कहा गया है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको तुलसी का पौधे का चित्र बनाना है और तुलसी के पौधे के जीवन के महत्व को, इस चैप्टर को पढ़कर और उसके महत्व, तुलसी के पौधे के जीवन, पौधे का हमारे जीवन में महत्व को आप एक निबंध के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ऐसे समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक करें। थैंक यू।